इह चेदशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का चौथा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, इह चेद शकद बोद्धुम, अर्थात यहाँ बोध के प्रति चेतन नहीं हो पाते, प्राक शरीरस्य विसृसः, अर्थात प्राकृत शरीर के नष्ट होने से पहले, ततः सर्गेषु लोकेषु, अर्थात इसलिए लोकों की रचना में शरीरत्वाय कल्पते, अर्थात शरीर कल्पित कर लेता है। तो यहाँ पर यह नचिकेता से कहते हैं कि यदि यहाँ पर अपने प्राकृत शरीर के नष्ट होने से पहले कोई बोध के प्रति चेतन नहीं प्राप्त कर पाता, यदि वो चेतन नहीं हो पाता इस बोध के प्रति, तो वह फिर जो है लोगों की रचना कर लेता है और इस प्रकार से जो है एक नया शरीर कल्पित कर लेता है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो वह ही है जो कि गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है कि मृत्यु के समय जो भी तुम्हारा भाव होता है उसके अनुसार ही फिर तुम्हारी आगे की गति होती है, आगे जो आप प्राप्त करते हो वो उसी के आधार पर होता है। तो ठीक वह ही बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो हमारा शरीर है, यदि ये जो शरीर है इसके नष्ट होने से पहले हम इस बोध को नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, यदि हम इस बोध को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो फिर होता यह ही है कि जिस भी भाव में हम जाते हैं हम उसी भाव के अनुसार एक नया लोक अपने लिए कल्पित कर लेते हैं और उसमें एक नया शरीर हम अपने लिए कल्पित कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे जो समझना है वो यह ही है कि हम वास्तव में हमारा शरीर नहीं है, हम अपितु हम हमारा भाव हैं। हम जिस भाव में हैं, मान लीजिए कि आप जो हैं, आपका शरीर तो है भारतीय मूल का, परंतु आपका भाव जो है मान लीजिए कि वो किसी अन्य राष्ट्र के मूल का हो जाए। मान लीजिए कि आपका भाव जो है वह किसी पश्चिमी देश की राष्ट्रीयता के वाला मूल का हो जाए, तो मृत्यु के पश्चात जो है आप जिस भाव में हैं उसी भाव के अनुसार आप नया शरीर कल्पित कर लेंगे, नया शरीर आप उसी भाव में प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात है जो कि हमको समझनी है। देखिए, हम जब इस जीवन को जीते हैं अपने, तो हम अपने आप से संतुष्ट तो होते नहीं हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका शरीर है, उस शरीर में कुछ भी आपकी त्रुटियां हैं, कुछ भी, तो आप उन त्रुटियों के अनुसार जो है उनसे आप संतुष्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि आपके बाल उड़ रहे हैं, जैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं मान लीजिए आपके, तो आपको ये संतुष्टि नहीं होगी, ये लगेगा अरे यार मेरे तो बाल उड़ रहे हैं, मेरे बाल नहीं उड़ने चाहिए, ऐसा लगता है आपको। या मान लीजिए कि आपका दुर्बल शरीर है तो आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है थोड़ा प्रबल शरीर होना चाहिए। या आपको कुछ भी लगता है कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। तो जो आप सोचेंगे, जिस भी विषय में आप सोचेंगे, आपका जो है उसी प्रकार से आपकी सोच रहेगी और उसी प्रकार से आपका भाव रहेगा। कि आपका भाव, मान लीजिए आपको जो है क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आपका भाव ये रहे, अरे यार मैं क्रिकेट प्लेयर अच्छा होता तो कितना अच्छा होता, तो वो भाव आपका है। तो जो हमारी अवस्था है वास्तव में वो हमारे भाव के अनुसार है कि हमारा भाव क्या है इस समय पे। किसी को मान लीजिए कि कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं मान लीजिए, तो उसका भाव कुत्तों में ही रहेगा, कुत्तों का ही चिंतन करता रहेगा, कुत्तों में ही उसका रहेगा कि भाई हम पालतू कुत्तों में ही उसका भाव रहेगा। कोई मान लीजिए कि मछली बेचता है तो उसका भाव मछलियों में ही रहेगा, पूरे समय मछलियों के बारे में चिंतन करता रहेगा, तो उसका जो भाव है वो मछलियों में ही रहेगा कि मछली ऐसी होती है, मछली वैसी होती है, कुत्ते ऐसे होते हैं, कुत्ते वैसे होते हैं, बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली वैसी होती है। तो आपका भाव जो है वो आप जिस चिंतन को कर रहे हैं उसी पर रहेगा। मान लीजिए कि आप क्रिकेटर के बारे में सोच रहे हो तो आपका क्रिकेटर वाला ही आपका भाव रहेगा। आप मान लीजिए कि किसी अन्य धार्मिक पंथ से बहुत घृणा करते हैं तो आपका जो भाव होगा तो उसी में रहेगा, उन्हीं के बारे में आप सोचते रहेंगे, अन्य धार्मिक पंथ के बारे में आपका विचार चलता रहेगा। और इस कारण से जो है आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, जो कि इन सब में कहीं में भी कुछ भी नहीं है। वास्तव में कुछ भी नहीं में ही आपका वास्तविक स्वरूप है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान में ये बोला जाता है ना कि आपके शरीर की जो ये आपका मन की जो विचारों का प्रवाह है उसको रोक देना ही योग है, ये प्रहलाद महाराज ने कहा। तो हो क्या रहा है कि जब आपके विचारों का चिंतन चल रहा है, आपके मन में जब चिंतन चल रहा है तो विचारों का प्रवाह चल रहा है, और वो विचारों के प्रवाह से ही आप भावित हो रहे हैं। तो वो जो आप भावित हो रहे हैं उन विचारों के प्रवाह से, वो जब आप रोक लेंगे तो ही आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे, जो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यानी आप किसी भी वृत्ति में नहीं है। इसीलिए चित्त वृत्ति का निरोध जो है उसको योग बोला गया है पतंजलि योग में, कि आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, रुक जाए सारी चित्त की वृत्तियाँ। परंतु ऐसा होता नहीं, आपकी चित्त की वृत्तियाँ चलती रहती हैं। तो ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वही आपके भाव को निर्धारित करती हैं। आपके चित्त की वृत्ति यदि कुत्तों में है
आपको कुत्तों से बड़ा प्रेम है आपका, तो आपकी चित्त की वृत्ति जो कुत्तों में लगी रहेगी, तो वो कुत्तों में ही आपका मन पूरे समय लगा रहेगा। आपकी चित्त की वृत्ति यदि मान लीजिए किसी अन्य धार्मिक पंथ में है जिससे कि आपको घृणा है, तो आपकी चित्त की वृत्ति उसी में लगी रहेगी, उसमें लगी रहेगी, उसी में लगी रहेगी। तो जब मृत्यु होगी आपकी तो आप उसी को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब कंस का वध हुआ तो वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि कंस की जो चित्त की वृत्ति थी वह सदा श्री कृष्ण में ही थी, अपितु वह विरोध में थी, वह श्री कृष्ण से घृणा करता था, किंतु तब भी उसकी चित्त की वृत्ति जो थी वो श्री कृष्ण में ही थी। तो मृत्यु के पश्चात वह श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। ऐसे ही शिशुपाल के साथ में हुआ। यह रावण का वध जब भगवान राम ने किया तो रावण भी जो है उसकी चित्त की वृत्ति उस समय राम की तरफ ही थी, भगवान राम की तरफ ही थी, इसलिए मृत्यु पश्चात वो भी भगवान राम में ही विलीन हो गया। तो इसलिए हमारी चित्त की वृत्ति जिसमें भी लगी रहती है वह ही हमारे भाव को निर्धारित करता है और फिर उसी को हम प्राप्त करते हैं मृत्यु के पश्चात। परंतु यदि ऐसा हो जाए व्यक्ति के साथ में कि व्यक्ति की जो चित्त की वृत्ति है वह इसमें ना लगे और वो जो है वह बोध को प्राप्त ही ना करे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर वो कहीं भी जाएगी, फिर वो किसी को मान लीजिए कुत्तों में रुचि है तो वह कुत्तों के बारे में चिंतन कर रहा है, तो उसकी जो वृत्ति है वह कुत्तों की ओर चली गई। तो अब मृत्यु के समय वो कुत्तों की ओर चली जाएगी, तो उसका जो नया जो उसका लोक निर्मित होगा वह उसी आधार पर होगा, उसी भाव के आधार पर होगा। तो ये बात हमको समझनी है यहाँ पे कि हमारा जो भाव है वह ही वास्तव में हम हैं, और हमारा भाव जो था हमारे चित्त के चिंतन के द्वारा ही वह निर्धारित होता है। तो जो भी चिंतन हम निरंतर करते रहेंगे उसी के आधार पर हमारा भाव जो है वह निर्धारित होगा, और उसी के आधार पर जो है आगे का जो हमारी गति होगी वह निर्धारित होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारा जो चिंतन हो वह सदा शुभ का हो, हमारा जो चिंतन हो वह सदा ईश्वर की ओर यदि रहे तो फिर मृत्यु के पश्चात जो है हम ईश्वर को ही प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यह ही कह रहे हैं कि यदि बोध को नहीं प्राप्त कर पाता है चेतन जब मृत्यु से पहले, तो फिर उसका जो आगे की गति होगी वो फिर उसी आधार पर हो जाएगी जिस भी आधार पर उसकी वृत्ति चल रही थी। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है निरंतर ईश्वर चिंतन करते रहें, हमारा चित्त सदा ईश्वर में लगा रहे। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो भाव होगा वो ईश्वर के साथ में एक हो जाएगा, और मृत्यु होने पर जो है प्राक शरीर के मृत्यु होने पर हम ईश्वर को ही प्राप्त कर लेंगे, हम उसी ओर चले जाएंगे। हमारा जो प्राप्त होने वाला लोक होगा वो ईश्वर का ही लोक होगा। यदि हम किसी अन्य के चक्कर में पड़ते हैं तो हम अन्य लोकों में प्राप्त कर लेंगे। कुत्तों का चिंतन करें तो कुत्तों का लोक प्राप्त कर लेंगे, यदि हम बिल्ली का चिंतन करें तो बिल्ली का लोक प्राप्त कर लेंगे, मछली का चिंतन करें तो मछली का लोक प्राप्त कर लेंगे, तो उस लोक में हम पहुंच जाएंगे। तो बस वही बात थी यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।